द बॉयज ने अपना चौथा सीजन शुरू किया 3 थोड़े फीक एपिसोड्स के बाद, जिससे हमें अगले कुछ हफ्तों में क्या देखने को मिलेगा उसका अच्छा आइडिया मिला। होमलैंडर और बुचर रैन के लिए लड़ाई कर रहे थे, जहां बुचर अपने एम्पैथी की वजह से ज्यादा असरदार हो रहा था। इससे होमलैंडर स्पाइरल आउट हो रहा था और अपने पास्ट का सामना करने वो निकल पड़ा। बुचर का अपने पुराने एंटी सूप दोस्त केस्लर से थोड़ा झगड़ा हो गया, क्योंकि केस्लर को लगता था कि बुचर को रैन को अच्छा इंसान बनाने की जगह उसे होमलैंडर को मारने लायक सूप बनाना चाहिए। इस राइवलरी के अलावा स्टारलाइट और फायरक्रैकर के बीच दुश्मनी भी स्टैब्लिश हुई, जिसका मेन रीजन एनी का फैशन पेजेंट्री डेज में रूड बिहेवियर था। फ्रेंची और किमिको अपने अपने पास्ट के ट्रॉमा से डील कर रहे थे। ह्यूई को पता चला कि सिस्टर सेज, होमलैंडर और विक्टोरिया न्यूमन प्रेसिडेंट को मारने, मार्शल लॉ लाने और देश पर कब्जा करने का प्लान बना रहे हैं। ह्यूई इस इंफॉर्मेशन को निकालते वक्त लगभग मार दिया गया, लेकिन एक रिफॉर्म्ड ई-ट्रेन ने उसे बचा लिया। चलिए देखते हैं कि इन प्लॉट थ्रेड्स को द बॉयज सीजन 4 के एपिसोड 4 में कैसे एक्सप्लोर किया गया है। एपिसोड 4 की शुरुआत होमलैंडर के अंडरग्राउंड वार्ड लैब पहुंचने से होती है, जहां बचपन में उस पे बहुत से टेस्ट किए गए थे, जो कि टॉर्चर का एक माइल्ड तरीका था, ताकि साइंटिस्ट उसके पावर्स का एक्सटेंड जान सके। जैसे ही वो अंदर घुसता है, सब फ्रीज हो जाते हैं, क्योंकि वो सबसे पावरफुल सूप्स में से एक है। एक पुराना साइंटिस्ट मार्टी होमलैंडर को उसके असली नाम जॉन से बुलाता है, जो उसे ट्रिगर कर देता है। होमलैंडर खुद से बात करते वक्त अपने आप को जॉन कहता है, लेकिन जब कोई और उसे जॉन बुलाता है तो ये चीज उसे इरिटेट करता है। होमलैंडर सबको केक खाने के लिए एनकरेज करता है और मार्टी को बारबरा को बुलाने का ऑर्डर देता है। सीन फिर हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है, जहां डॉक्टर अनाउंस करते हैं कि ह्यूई के पापा ब्रेन डेड हो चुके हैं और उन्हें लाइफ सपोर्ट पर रखा गया है। डैफ्ने को लगता है कि उनका प्लग पुल करना ज्यादा ह्यूमेन होगा, लेकिन ह्यूई अपने पिता को कंपाउंड वी इंजेक्ट करके रेजरेक्ट करना चाहता है। एनी इसी बीच प्रेसिडेंट सिंगर से बात करने जाती है और कहती है कि उसका लेजिस्लेटिव बिल बढ़िया है और अगर पास हो गया तो वॉट के रेन को कंप्लीटली खत्म कर सकता है, लेकिन सिंगर की मार्केटिंग खराब है। एनी को डाउट है कि उसके बिल को मैंडेट मिल पाएगा, तो वो अपने सर्विसेज ऑफर करती है, जो बेसिकली ग्राउंड रैलीज होंगी, और प्रॉमिस करती है कि वो ये सब स्टारलाइट बन के ही करेगी। पहले कुछ एपिसोड्स में एनी स्टारलाइट बनने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन लगता है अब उसे अपने सुपर हीरो ऑल्टर ईगो की जरूरत का एहसास हो गया है। कहीं और फ्रेंची कॉलिन से बात करने का नाटक करता है, जिससे कॉलिन अपने परिवार के बारे में उससे बात करे, क्योंकि एलिजेडली फ्रेंची ने उन्हें मार दिया था। कॉलिन की माँ एक लॉयर थी और वायलेंट केसेस पर काम करती थी। वो लिटिल नीना से टकरा गई थी और ऑब्वियस था कि लिटिल नीना ने फ्रेंची को उन्हें मारने का ऑर्डर दिया। फ्रेंची एक एडिक्ट था और उसने कॉलिन की माँ और उसके फैमिली के बाकी सबको मार दिया। कॉलिन बेड के नीचे छुपा था और उसने किलर के एंकल पर मार्क्स देखे थे। फ्रेंची तुरंत अपने एंकल को बेडशीट से ढक लेता है, जो दिखाता है कि वो सच बोलने को तैयार नहीं है। एनी स्टारलाइट हाउस वापस आती है अपने मार्केटिंग कैंपेन का नेक्स्ट फेज प्लान करने के लिए कियारा और कॉलिन के साथ, लेकिन उनकी एक्साइटमेंट को फायरक्रैकर लेड ट्रूथ बॉम्ब शो दिखा के तोड़ दिया जाता है, जो उनके हेडक्वार्टर्स के सामने ऑर्गेनाइज्ड हो रहा है। सिस्टर सेज इसके पीछे है, जो पब्लिक परसेप्शन को मैनिपुलेट करना चाहती है। वो ई-ट्रेन को अपने टॉकिंग पॉइंट्स याद दिलाती है, डीप के एडवांसेस को रिजेक्ट करती है और फायरक्रैकर को स्टारलाइट को गिराने के लिए प्रॉपर एमिनेशन देती है। एनी और उसकी टीम बच्चों को फायरक्रैकर और उसकी आर्मी से बचाने के लिए उन्हें शेल्टर से निकालते हैं। तभी एमएम और फ्रेंची बुचर के साथ प्रेमाइसिस में आते हैं, जो एनी को ट्रिगर करता है, क्योंकि वो बुचर पर ट्रस्ट नहीं करती, लेकिन एमएम बुचर का सपोर्ट करता है, तो वो स्टे करता है और एनी उसके साथ कोऑपरेट करने पर मजबूर हो जाती है। फिर बुचर फायरक्रैकर के पार्टी को इन्फिल्ट्रेट करने का प्लान बनाता है। सीन वापस अंडरग्राउंड लैब में शिफ्ट होता है, जहां होमलैंडर साइंटिस्ट के साथ है। होमलैंडर बताता है कि जब वो बच्चा था, एक पुराना साइंटिस्ट फ्रैंक वेस्ट पेपर बास्केटबॉल खेलता था, जब जॉन को स्कॉचिंग हीट से टेस्ट किया जाता था। उसके बाद होमलैंडर फ्रैंक को ओवन रूम में घुसने के लिए मजबूर करता है और उसे जिंदा जला देता है बदला लेने के लिए। किमिको और ह्यूई एक पायर पर मिलते हैं, पर ई-ट्रेन को देखकर किमिको शॉक्ड हो जाती है, जो ह्यूई को कंपाउंड वी पाने के लिए मदद कर सकता है। ई-ट्रेन कहता है कि होमलैंडर के रूम में हर एक वायल ऑफ कंपाउंड वी स्टोर्ड है,
जो चुराना लगभग नामुमकिन है। यूवी उसे याद दिलाता है कि उसने उसके गर्लफ्रेंड के साथ क्या किया था और कहता है कि वी उसके लिए नहीं बल्कि उसके डाइंग फादर के लिए चाहिए। यूवी इस हाइस्ट को एट्रियन का रिडेम्पशन का मौका बताता है और वो स्पीडस्टर मान जाता है। एमएम और बुचर फायरक्रैकर के वैनिटी वैन में घुसते हैं और तब ये शो बुचर के डिटोरेटिंग हेल्थ पर फोकस करता है। बुचर एमएम से प्रॉमिस करवाता है कि अगर वो सर्वाइव नहीं करता तो रायन को होमलैंडर से दूर ले जाए और उसे रिलीज करे। फिर बुचर फायरक्रैकर को उसकी फ्लोरिडा ब्रांच के केव्स ऑफ क्राइस्ट टेंट में पेडोफिलिक एक्टिविटी का याद दिलाता है। बुचर फायरक्रैकर को कहता है कि अगर वो सिस्टर सेज के प्लान्स रिवील नहीं करती तो वो उसके पास्ट के बारे में ट्वीट करके उसके इवेंजेलिक ऑडियंस के सामने उसे एक्सपोज कर देगा। सरप्राइजिंगली फायरक्रैकर खुद वो ट्वीट बटन पुश कर देती है और बुचर अपना बार्गेनिंग चिप खो देता है। सीन वापस होमलैंडर पर शिफ्ट होता है और वो बताता है कि कैसे मार्टी टीनेज जॉन को मॉक करता था और उसके नॉटी काम रंगे हाथों पकड़ने के बाद उसका नाम स्क्वर्ट रख दिया था। मार्टी अपोलोजाइज करने की कोशिश करता है लेकिन होमलैंडर मूड में नहीं था। होमलैंडर मार्टी को सबके सामने मैस्टरबेट करने को कहता है और जब वो फेल होता है तो होमलैंडर उसके पेल्विक एरिया में लेजर बीम चला देता है। तभी बारबरा आती है और मार्टी का दर्द खत्म करने होमलैंडर मार्टी का सर क्रश कर देता है और बारबरा से रेड रूम में प्राइवेट कॉन्वर्सेशन करने को कहता है। दूसरी तरफ यूवी और किमिको शाइनिंग लाइट लिबरेशन आर्मी के मेंबर से निपट रहे हैं। यूवी उनमें से एक को मार डालता है और किमिको उनसे एक सुलह की मांग करती है। पता चलता है कि किमिको पहले शाइनिंग लाइट लिबरेशन आर्मी के लिए मसल थी और वो ट्रेनी से लड़ती थी। वो लड़की एक ट्रेनी थी और किमिको ने ही उसके शकल पे वो चोट दी थी। किमिको क्लियरली अपने आप को सुधारना चाहती है और उस लड़की से माफी मांगना चाहती है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो लड़की अब भी किमिको के ऊपर नाराज है। फ्रेंची को फायरक्रैकर की चीजों को चेक करते हुए मेटाक्लोप्रामाइड का एक बॉटल मिलता है जो कि एक दवा है जो उल्टी के लिए इस्तेमाल होता है। फिर वो उसके टैबलेट को देखता है और कुछ ऐसा पाता है जो उसे चौंका देता है। फ्रेंची एमएम को ये इन्फॉर्मेशन देने से पहले फायरक्रैकर अपने दर्शकों और दुनिया को बताती है कि 6 महीने पहले एनी ने एक अबॉर्शन करवाया था। उसके पास एनी के मेडिकल फाइल्स थी और उन्हें उसने लाखों लोगों के सामने रख दिया। ऑल्टराइट इवेंजलिस्ट कंजर्वेटिव लोग अबॉर्शन को मर्डर से कंपेयर करते हैं और क्योंकि एनी बचपन से ही इन लोगों का समर्थन करती थी वो उसके खिलाफ हो जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि उन्होंने एक फॉल्स एंजल को फॉलो किया था। खैर, इस बात का पब्लिक होना एनी को गुस्से से बाहर निकलने और फायरक्रैकर का सामना करने पर मजबूर कर देता है। एनी फायरक्रैकर को कैमरा के सामने पीटने लगती है और पता चलता है कि ये सब सिस्टर सीज की प्लान का हिस्सा था। वो चाहती थी कि रेसिस्ट फायरक्रैकर को मार पड़े और उसने इंश्योर किया कि ये सब कैमरा में रिकॉर्ड हो ताकि एनी की बची कुची रेपुटेशन को भी खराब किया जा सके। और वह लगता है कि वो अपने दोनों मकसद में सफल हुई। जब ये सब स्टेज पर हो रहा होता है फ्रेंची को इज़ेकियल बैक स्टेज में पकड़ लेता है और दोनों के बीच लड़ाई होती है। इज़ेकियल उसे फायरक्रैकर की वैनिटी वैन से जोर से बाहर फेंक देता है कि तभी बुचर आता है और उस सूप से निपटने लगता है। जब इज़ेकियल अपना हाथ फैलाता है बुचर को पकड़ने के लिए, बुचर लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल करता है जो उसने अपने साथ ले आया था। फिर इज़ेकियल अपने दूसरे हाथ से बुचर का दम घोटने लगता है और इससे बुचर बेहोश हो जाता है। जब बुचर होश में आता है तो वो पाता है कि वो खून से लथपथ है और पूरी वैनिटी वैन इज़ेकियल के इंटेस्टाइन्स और हड्डियों से लाल हो गई है। एमएम और एनी फ्रेंची को बचाने आते हैं। वो वैन की हालत को देखते हैं और सोचने लगते हैं कि बुचर ने क्या किया होगा, लेकिन क्योंकि किसी के पास इसका जवाब नहीं होता वो वहां से चले जाते हैं क्योंकि उन्होंने आज काफी कियोस मचा दिया है। होमलैंडर अभी भी रुकता नहीं है क्योंकि वो चाहता है कि बारबरा अपने गुनाहों का भुगतान करे। पता चलता है कि बारबरा इन सभी में से सबसे चालाक है क्योंकि वो होमलैंडर को अपने शब्दों से मैनिपुलेट करना शुरू कर देती है। वो कहती है कि क्योंकि वॉट को पता था कि जॉन को ब्रूट फोर्स से काबू नहीं किया जा सकता, उन्हें उसके दिमाग में घुसना पड़ा। इसीलिए दुनिया भर के सबसे अच्छे साइकोलॉजिस्ट को बुलाया गया था ताकि वो जॉन के साइकी में अप्रिसिएशन और लव की इनसैटिएबल नीड को प्लांट कर सके। होमलैंडर खुद को और बारबरा को विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि उसने अपने सभी ह्यूमन डिजायर्स को खत्म कर दिया था, लेकिन बारबरा उसे इन्फॉर्म करती है कि ये कुछ ऐसा चीज है जो वो कभी खत्म नहीं कर सकता क्योंकि ये उसके पहचान का एक इंटीग्रल हिस्सा है।
होमलैंडर टॉपिक बदल देता है और बात करता है कि वो रैन को कैसे पाल रहा है, और फिर बारबरा को शायद जिंदगी का सबसे बड़ा ट्रॉमा दे देता है सारे वार्ड एम्प्लॉयज के खून से रेड डोर के रूम को पेंट करके, और फिर एक बड़ी स्माइल के साथ वहां से चला जाता है। हम आखिरकार उस ऑर्बिटोक्लास्ट का इस्तेमाल देखते हैं जो थर्ड एपिसोड में टीज किया गया था, जब डीप सेज के रैटिक बिहेवियर को एड्रेस करने आता है। सेज कहती है कि क्योंकि वो इतनी स्मार्ट है वो अपने दिमाग को ऑफ नहीं कर पाती और नॉर्मल सेक्स का मजा नहीं ले पाती, इसलिए वो अपने आप को लोबोटमी करती है और अपने दिमाग के एक हिस्से को नुकसान पहुंचाती है। जब तक वो पूरी तरह से वापस नहीं उगता, सेज एक रेगुलर लड़की की तरह फंक्शन कर पाती है, सिर्फ ये एस्टैब्लिश करने के लिए कि वो डीप पर कितना भरोसा करती है। वो उसे अपनी लोबोटमी करने देती है और फिर वो दोनों वापस से मौज मस्ती करने लगते हैं। द बॉयज के हेडक्वार्टर में फ्रेंची आखिरकार स्वीकार करता है कि उसने ही कॉलिन के परिवार को मारा था। कॉलिन गुस्से से फ्रेंची पर चिल्लाता है और कहता है कि वो कभी अपना चेहरा उसे ना दिखाए। मेन हॉल में ह्यूई टीवी पर न्यूमैन को देखता है जो एनी के लेटेस्ट स्टंट का इस्तेमाल करके उसकी बेइज्जती कर रही है। एनी वहां पहुंचती है और पता चलता है कि वो ह्यूई के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट थी और फिर उसने अबॉर्शन करवाया। वो एक दूसरे को कंफर्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो नुकसान होना था वो हो चुका है। यह भी क्लियर है कि कंजर्वेटिव क्राउड एनी के अबॉर्शन को पोलिंग इशू के रूप में इस्तेमाल करने वाले हैं और यही चीज सिंगर को नीचा दिखाएगा, इसलिए सिंगर उसके साथ सब रिश्ता तोड़ देता है। द बॉयज सीजन 4 एपिसोड 4 के एंड में ए ट्रेन ह्यूई को कंपाउंड वी डिलीवर करता है। वो हाथ मिलाते हैं और ए ट्रेन वहां से चला जाता है। बुचर शैडोज से निकलता है और ह्यूई को दुश्मन के साथ मिलने के लिए डांटता है। ह्यूई कहता है कि ये वी उसके डैड के लिए है और वो बुचर को भी थोड़ा ऑफर करता है ताकि वो अपने ब्रेन कैंसर के साथ लड़ सके। बुचर कहता है कि उसने कुछ महीने पहले फ्रेंची के स्टैश से कुछ वी लिया था और इससे उसकी डिटोरिएशन और बढ़ गई थी, इसलिए वो ह्यूई से कहता है कि वो ह्यू को ये ड्रग इंजेक्ट ना करे। जब वो हॉस्पिटल पहुंचता है, ह्यूई सच में बुचर की बात सुनता है और वो ह्यू को सूप नहीं बनाता, लेकिन डैफ्ने सोच समझकर उस वायल को निकालती है और आईवी ड्रिप में डाल देती है। ये ह्यू को किसी तरह जगा देता है, लेकिन डैफ्नी के एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस डिजास्ट्रस होने वाले हैं। हम इसके बारे में अगले हफ्ते और जानेंगे। इसके अलावा लगता है हम ये भी जानेंगे कि कंपाउंड वी और टेम वी का मिक्सचर कैसे बुचर के शरीर में वर्म्स बनने का कारण बना और क्या होमलैंडर ने अपने अंदर की इंसानियत की आखिरी चमक को भी खत्म कर दिया है या नहीं। हे इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। द बॉयज सीजन 4 एपिसोड 4 देखने के आपके एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में शेयर करना ना भूलें। सिनेमा और सीरीज के वीकली डोज मिस ना करने के लिए वीडियो के लाइक बटन को दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं और फिलहाल के लिए गुड बाय डैडीज होम एंड आई विल बी बैक।